नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः व्यासं के न प्राप्त कस्य सौख्यम साभारम। अनुवाद: किसका परिवार दोष रहित है? कौन रोग से पीड़ित नहीं है? किसको दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ा? किसका सुख निरंतर बना रहता है? आइए अब इस श्लोक के महत्व पर चर्चा करते हैं। जीवन की चुनौतियों पर चिंतन। ये श्लोक लोगों के जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और प्रतिकूलताओं के बारे में अलंकारिक प्रश्न प्रस्तुत करता है। ये पारिवारिक मुद्दों, बीमारियों, दुर्भाग्य और खुशियों में रुकावट जैसी कठिनाइयों का अनुभव करने की अनिवार्यता को दर्शाता है। सार्वभौमिक पीड़ा की पहचान। ये सवाल करते हुए कि किसका परिवार दोष रहित है और कौन बीमारी या दुर्भाग्य से पीड़ित नहीं है, श्लोक मानवीय पीड़ा और चुनौतियों की सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है। इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार जीवन में कठिनाइयों का सामना करने से अछूता नहीं है। अनित्यता की स्वीकृति। श्लोक का तात्पर्य है कि खुशी और संतुष्टि स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि अस्थायी है। ये सुझाव देता है कि जैसे दुर्भाग्य किसी पर भी आ सकता है, निर्बाध खुशी मायावी और क्षणिक है। दार्शनिक जांच। अपने चिंतनशील स्वर और प्रश्नवाचक स्वभाव के माध्यम से श्लोक दुख, अनित्यता और खुशी की खोज की प्रकृति में दार्शनिक जांच को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तियों को जीवन में चुनौतियों की अनिवार्यता और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन और समता विकसित करने के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। सार्वभौमिक सत्य। प्राचीन भारतीय ज्ञान में निहित होने के बावजूद इस श्लोक का संदेश विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधि के लोगों के बीच गूंजता है। ये मानव अस्तित्व की सार्वभौमिक सच्चाइयों के बारे में बात करता है, चुनौतियों का सामना करने और जीवन की अनिश्चितताओं के बीच खुशी की तलाश करने के साझा अनुभव पर जोर देता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व दुख, अनित्यता और खुशी की प्रकृति की दार्शनिक जांच में निहित है। यह व्यक्तियों को लचीलापन विकसित करते हुए जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर विचार करने और अस्तित्व के उतार चढ़ाव के बीच संतुष्टि की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसके परिवार में कोई दोष नहीं है? कौन रोग से पीड़ित नहीं है? विपत्ति किससे प्राप्त नहीं हुई? किसकी खुशी निर्बाध है? इस श्लोक का महत्व मानव जीवन में दुख और अनित्यता की अनिवार्यता के दार्शनिक चिंतन में निहित है। सार्वभौमिक पीड़ा की पहचान। श्लोक की शुरुआत इस प्रश्न से होती है कि किसका परिवार दोषों से रहित है, जिसका अर्थ है कि खामियां और चुनौतियां हर परिवार या वंश में अंतर्निहित हैं। ये मानव पीड़ा की सार्वभौमिक प्रकृति और इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार कठिनाइयों से अछूता नहीं है। शारीरिक कष्टों की स्वीकृति। ये श्लोक ये भी प्रश्न करता है कि बीमारी से कौन पीड़ित नहीं है। ये शारीरिक कष्ट और बीमारी की वास्तविकता पर प्रकाश डालता है जो लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रभावित करती है। यह मानवीय स्थिति के अभिन्न अंग के रूप में शारीरिक भेद्यता की स्वीकृति पर जोर देता है। जीवन की चुनौतियों की स्वीकृति। ये पूछकर कि किसने विपत्ति या प्रतिकूलता का अनुभव नहीं किया है, श्लोक जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। ये सुझाव देता है कि किसी को भी असफलताओं या कठिनाइयों का सामना करने से छूट नहीं है, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हों। नश्वरता का चिंतन। अंत में श्लोक प्रश्न करता है कि किसकी खुशी निर्बाध रहती है, जिसका अर्थ है कि खुशी और संतुष्टि क्षणिक है और परिवर्तन के अधीन है। यह नश्वरता, अनिका की बौद्ध अवधारणा और इस समझ को दर्शाता है कि सभी सांसारिक सुख क्षणभंगुर हैं। दार्शनिक चिंतन। कुल मिलाकर श्लोक मानव अस्तित्व की प्रकृति और पीड़ा, अस्थिरता और प्रतिकूलता की वास्तविकताओं पर दार्शनिक प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तियों को जीवन की खामियों और चुनौतियों का सामना करने की अनिवार्यता पर विचार करने, जीवन के उतार चढ़ाव के सामने स्वीकृति और संभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व सार्वभौमिक पीड़ा, नश्वरता और प्रतिकूलता की दार्शनिक खोज में निहित है, जो व्यक्तियों से जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वीकृति और संभाव पैदा करने का आग्रह करता है। दूसरा श्लोक। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति उपदेशम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। अनुवाद। व्यवहार से परिवार का पता चलता है, वाणी से देश का पता चलता है, उत्साह से किसी के स्नेह का पता चलता है, दिखावे से उसके खान पान का पता चलता है। इस श्लोक का महत्व इसके प्रतिबिंब में निहित है कि कैसे किसी व्यक्ति के आचरण और व्यवहार के विभिन्न पहलू उनकी पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व और आदतों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
यहाँ महत्व का विवरण दिया गया है। परिवार और पृष्ठभूमि में अंतर्दृष्टि। श्लोक से पता चलता है कि किसी का व्यवहार, आचार उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुलम को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति आचरण करता है वो उसके परिवार के मूल्यों, पालन पोषण और सांस्कृतिक मानदंडों को प्रकट कर सकता है। सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति। भाषण को किसी के देश या मूल देशम के संकेतक के रूप में उजागर किया जाता है। ये सुझाव देता है कि भाषा और संचार शैली किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि या भाषाई विरासत के बारे में सुराग प्रदान कर सकती है। भावनाओं का प्रकटीकरण। श्लोक में कहा गया है कि उत्तेजना या व्याकुलता, संभ्रम किसी के स्नेह को प्रकट करती है। इसका तात्पर्य यह है कि भावनाएं अवलोकन योग्य व्यवहारों में प्रकट हो सकती हैं और तीव्र भावनाएं उत्तेजना या भावनात्मक लगाव के दृश्य संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं। शारीरिक रूप और आहार। अंत में श्लोक सुझाव देता है कि रूप, वपुः किसी के भोजन की आदतों, भोजनम को प्रकट कर सकता है। यह इंगित करता है कि शारीरिक बनावट, जिसमें शरीर का आकार, रंग और समग्र स्वास्थ्य जैसे कारक शामिल हैं, किसी व्यक्ति की आहार संबंधी प्राथमिकताओं और जीवनशैली विकल्पों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। मानव स्वभाव को समझना। कुल मिलाकर श्लोक बाहरी अभिव्यक्तियों और आंतरिक विशेषताओं के बीच संबंधों पर प्रकाश डालकर मानव व्यवहार और मनोविज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि अवलोकन योग्य व्यवहार, संचार पैटर्न, भावनात्मक अभिव्यक्ति और शारीरिक उपस्थिति सभी किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व और जीवनशैली के बारे में मूल्यवान सुराग प्रदान कर सकते हैं। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व इस चिंतन में निहित है कि मानव आचरण और आचरण के विभिन्न पहलू अंतर्निहित लक्षणों, आदतों और सांस्कृतिक प्रभावों के संकेतक के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। ये मानव स्वभाव को समझने में व्यवहार, भाषण, भावनाओं और शारीरिक उपस्थिति के बीच अंतर्संबंध पर अवलोकन और प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। इस श्लोक का महत्व किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व, भावनाओं और जीवनशैली की बाहरी अभिव्यक्तियों पर संक्षिप्त प्रतिबिंब में निहित है। चरित्र और पृष्ठभूमि में अंतर्दृष्टि। श्लोक बताता है कि अवलोकन योग्य व्यवहार और भाषण किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पहचान में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। ये देखकर कि कोई कैसे आचरण करता है और संवाद करता है, कोई उनके पालन पोषण, मूल्यों और सामाजिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। भावनाओं को समझना। ये श्लोक उत्तेजना या बेचैनी के बाहरी संकेतों और स्नेह या लगाव जैसी अंतर्निहित भावनाओं के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है। यह अंतर्दृष्टि मानवीय भावनाओं और रिश्तों को समझने में सहायता कर सकती है, क्योंकि दृश्यमान अभिव्यक्तियां अक्सर आंतरिक भावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। रूप रंग का महत्व। श्लोक स्वीकार करता है कि शारीरिक रूप रंग किसी व्यक्ति की आहार संबंधी आदतों और जीवनशैली विकल्पों के बारे में जानकारी प्रकट कर सकता है। यह अंतर्दृष्टि शारीरिक स्वास्थ्य, आहार और बाहरी दिखावे के बीच अंतर्संबंध को रेखांकित करती है। व्यवहारिक अवलोकन। अवलोकन योग्य लक्षणों और व्यवहारों पर ध्यान आकर्षित करके श्लोक दूसरों को समझने और उनके साथ बातचीत करने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को सूक्ष्म संकेतों और अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, भावनाओं और जीवनशैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ। ये श्लोक पारंपरिक भारतीय समाज में प्रचलित मानव व्यवहार के बारे में व्यापक सांस्कृतिक मान्यताओं और टिप्पणियों को दर्शाता है। इसका महत्व इसकी शाब्दिक व्याख्या से परे है, जो मानव स्वभाव और पारस्परिक गतिशीलता के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। दार्शनिक चिंतन। गहरे स्तर पर श्लोक पहचान, व्यवहार और धारणा की प्रकृति पर दार्शनिक प्रतिबिंब को प्रेरित करता है। यह व्यक्तियों को आंतरिक गुणों और बाहरी अभिव्यक्तियों के बीच संबंधों पर विचार करने, गहरी समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व मानव व्यवहार, भावनाओं और जीवनशैली के बारे में व्यवहारिक टिप्पणियों के साथ साथ पहचान और धारणा पर इसके दार्शनिक प्रतिबिंबों में निहित है। ये मानव स्वभाव की जटिलता और आंतरिक गुणों और बाहरी अभिव्यक्तियों के बीच अंतर्संबंध में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।